इंडिया एक डेमोक्रेसी का बीकन है, एक ऐसा देश जो बिलियन से भी ज्यादा लोगों की एनर्जी से पल्सेटिंग है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पावर को दिखाता है। बर्फ से ढके हुए हिमालय से लेके कन्याकुमारी के सन किस्ड शोर्स तक इंडिया का डेमोक्रेटिक स्पिरिट हर जगह थ्राइव करता है। ये एक ऐसा देश है जहां अलग अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के धागों से बंधी हुई। इंडिया का डेमोक्रेसी का सफर कंटिन्यूअस लर्निंग और एवोल्यूशन का रहा है। ये ट्रायम्फ्स और चैलेंजेस दोनों से भरा सफर है, लेकिन हमेशा अनवेवरिंग बिलीफ इन द पावर ऑफ द पीपल से गाइडेड रहा है। ये ऐसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के दिल में डेल्व करता है, उसके यूनिक फीचर्स को एक्सप्लोर करता है और उसके रिमार्केबल जर्नी को हाईलाइट करता है। हम इंडियन डेमोक्रेसी के पिलर्स के जरिए नेविगेट करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रोल्स को समझेंगे। हम इंडियन पॉलिटिक्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के रोल और इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस की ग्रैंडर को एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की इंट्रिकसीज को डेल्व करेंगे, सेंटर और उसके स्टेट्स के बीच के डेलिकेट बैलेंस को समझेंगे। इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी उसकी इंक्लूसिविटी है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक क्यों है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। ये एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक का मत महत्वपूर्ण है। इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री की तरह है, जहां हर थ्रेड का अपना महत्व है। यहाँ की इलेक्शंस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज मानी जाती है, जहां करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जो हर भारतीय नागरिक निभाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है। इंडिया की डेमोक्रेसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसकी अडेप्टेबिलिटी। समय के साथ इसने खुद को बदलते हुए समय और परिस्थितियों के अनुसार ढाला है, जिससे ये और भी मजबूत और रिजिलियंट बनी है। ये अनवेवरिंग बिलीफ इन द पावर ऑफ द पीपल ही है जो इंडिया की डेमोक्रेसी को यूनिक और पावरफुल बनाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर नागरिक को एम्पावर करता है और उन्हें अपने भविष्य को शेप करने का मौका देता है। इस ऐसे में हम इंडिया की डेमोक्रेसी के विभिन्न पहलुओं को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, उसके स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये वाइब्रेंट सिस्टम दुनिया के लिए एक बीकन ऑफ होप बना हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अपने सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है और कैसे ये एक कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ एवोल्यूशन और ग्रोथ का प्रतीक है। आइए इस रिमार्केबल जर्नी में हमारे साथ चलें और इंडिया की डेमोक्रेसी की एसेंस को समझें, जो न सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रोल्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तीनों पिलर्स मिलकर इंडिया की डेमोक्रेसी को सस्टेन करते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज के रोल और इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस की ग्रैंडर को एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की इंट्रिकसीज को डेल्व करेंगे, सेंटर और उसके स्टेट्स के बीच के डेलिकेट बैलेंस को समझेंगे। आइए इस जर्नी में हमारे साथ चलें और इंडिया की डेमोक्रेसी की एसेंस को समझें, जो न सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। इंडिया की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी उसकी इंक्लूसिविटी है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक क्यों है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। ये एक ऐसा देश है जहाँ हर नागरिक का मत महत्वपूर्ण है। इंडिया का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री की तरह है, जहां हर थ्रेड का अपना महत्व है। यहाँ की इलेक्शंस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज मानी जाती हैं, जहां करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जो हर भारतीय नागरिक निभाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित है।
इंडिया की डेमोक्रेसी के दिल में उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे अक्सर देश की आत्मा कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके फाउंडिंग फादर्स के विजन और विजडम का टेस्टमेंट है। यह एक ऐसा समय था जब देश ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक नए युग की शुरुआत की थी। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी की चाहत रखने वाले देश की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। यह संविधान हमें यह याद दिलाता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को न्याय और समानता मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिविटी और फोरथॉट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। यह हमें यह सिखाता है कि विविधता में ही हमारी ताकत है और हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह हर नागरिक को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को इंश्योर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। यह लैंडमार्क डॉक्यूमेंट सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को एनश्राइन करता है, जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने इंडिया के डाइवर्स सोशल फैब्रिक को रिकॉग्नाइजिंग करते हुए माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजंस को शामिल किया। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। यह अफर्मेटिव एक्शन के लिए प्रोवाइड करता है, जिसका उद्देश्य हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी